everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss Biology Class 12th Chapter Evolution Part 2. Part 1 we have discussed in previous video, and in that part we have discussed till the theory of Louis Pasteur. Life arose from pre-existing life. This we have discussed in previous video. Okay. Now let's start from Oparin of Russia and Haldane of England proposed that first form of life could have come from pre-existing नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ओपेरिन थे रशिया के साइंटिस्ट, हेल्डाने थे इंग्लैंड के साइंटिस्ट. इन्होंने क्या बताया कि जो फर्स्ट फॉर्म थी लाइफ की वो कहाँ से आई थी. लुइस पाश्चर ने ये नहीं बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कहाँ से आई थी. ठीक है, इसके बारे में किसने बताया? ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डाने ऑफ इंग्लैंड. सो ही सेड दैट first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule. जो पहले से एग्जिस्ट करने वाले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा, इन सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज हुई थी. एंड दैट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन. और जो लाइफ आई थी, लाइफ का मतलब फॉर्मेशन हुआ था, वो फिर इन केमिकल्स में इवोल्यूशन होता गया, उससे फिर लाइफ बनी थी. ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट. बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए थे इन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से. The conditions on Earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH4 and H3. तो अर्ली अर्थ की जो जो कंडीशंस थी वो यहाँ पर मेंशन है. हाई टेम्परेचर था उस टाइम पर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे, एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंटेनिंग CH4 and H3. देखिए इस टाइम पर जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग है. ठीक, उस टाइम पर जो एटमॉस्फेयर था दैट इज रिड्यूसिंग, उसमें NH3 और CH4 भी प्रेजेंट थी. इसके बाद देखिए मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. जो हेल्डाने का और इनका ओपेरिन का जो उन्होंने प्रपोज किया था, इन दोनों ने, ओपेरिन ने एंड हेल्डाने ने, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? मिलर ने, एसएल मिलर इन 1953. ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे. इन्होंने वो सभी कंडीशंस जो हेल्डाने ने और ओपेरिन ने बताई थी, उन सभी कंडीशंस को लैब में प्रिपेयर किया. ठीक है, और उन्होंने क्रिएट किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क. एक ये क्लोज्ड फ्लास्क है, इस पे इन्होंने ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया है, और इस क्लोज्ड फ्लास्क में उन्होंने CH4, H2, NH3 और वाटर वेपर को रखा. ठीक है, किस टेम्परेचर पर रखा? उन्होंने इस सबको रखा 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. ओके. In 1953, S.L. Miller and American scientists created similar conditions in a laboratory scale. He created electric discharge in a closed flask containing CH4, H2, NH3 and water vapor at 800 degrees Celsius temperature. अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये सब चीज़ें जब इन्होंने रखी, ये सारी कंडीशंस उन्होंने रखी, तो उनको अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती हुई ऑब्जर्व हुई. ठीक है, ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स. इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स, इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिस्ट ने भी किए. सो उन्होंने फॉर्मेशन की शुगर की, नाइट्रोजन बेसिस की, पिगमेंट्स की, फैट्स की. एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड. देखिए जो मीटियोराइट्स होते हैं उनका भी एनालिसिस किया गया बाद में, तो पता चला कि उसमें भी सेम कंटेंट प्रेजेंट है. ये इंडिकेट करता है कि सिमिलर प्रोसेसेस हो रहे थे स्पेस में कहीं ना कहीं पर. ठीक है, इस लिमिटेड एविडेंस से, इस लिमिटेड जो प्रूफ है, इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है कंजेक्चर्ड स्टोरी का, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन, हैज़ मोर और लेस एक्सेप्ट कर लिया गया था. ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट. He observed formation of amino acids. In similar experiments, others observe, बाकी लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? Formation of sugar, nitrogen bases, pigments and fat. Analysis of meteorite content also revealed similar compound, indicating that similar processes are occurring elsewhere in space. With this limited evidence, the first part of the conjectured story, that is chemical evolution, was more or less accept कर लिया गया था. Okay. Now, पैंसपर्मिया की थ्योरी आई थी, फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी आई. फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस किसने किया? लुइस पाश्चर ने डिसमिस किया. ये शॉर्ट रिवीजन है इसका. ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये बताया किसने? लुइस पाश्चर ने बताया. ठीक, ओपेरिन
ऑफ रशिया एंड हेल्डानी ऑफ इंग्लैंड ने फिर अपनी थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे फॉर्म हुई, वो केमिकल इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया। फिर 1953 में एस.एल. मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रिएट किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, और उन्होंने फॉर्मेशन की एमिनो एसिड्स की। ओके, नाउ we have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. देखिए, फर्स्ट मेटाबॉलिक कैप्सूल जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, डीएनए है, आरएनए है, तो ये सब कैसे आए? फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। जो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो कब आई थी? 3 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, दे वुड हैव बीन जिएंट मॉलिक्यूल, वो जिएंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं वो। दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स, ये जो कैप्सूल्स हैं वो अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. जो first cellular form of, देखिए ये सारी जो forms हैं ये सब non cellular forms हैं, ये सारी नॉन सेल्यूलर फॉर्म है। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म की बात चल रही है कि वो कब आई थी। अभी तक हमने जो इतनी भी फॉर्म्स देखी हैं एमिनो एसिड वगैरह, वो कोई सेल थोड़ी ना है एमिनो एसिड, है ना, तो वो सारी नॉन सेल्यूलर फॉर्म है। तो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 मिलियन ईयर्स पहले तक भी नहीं आई थी। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल, वो सिंगल सेल थी। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली। तो जो सिंगल सेल आई थी वो कौन से एनवायरनमेंट में आई थी? सिंगल सेल वो आई थी वाटर एनवायरनमेंट में। वाटर एनवायरनमेंट में फर्स्ट सिंगल फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज हुई थी, आई थी। ये जो वर्जन है बायोजेनेसिस का, दैट इज की फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मैच्योरिटी। देखिए, ये जो बायोजेनेसिस के बारे में अभी बताया गया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से फर्स्ट फॉर्म आई थी, ये ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, ज़्यादातर साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब ठीक है। हाउएवर वंस फॉर्म्ड, जब एक बार बन चुकी, हाउ द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे इज द फैसिनेटिंग स्टोरी दैट विल बी डिस्कस्ड बिलो। तो पहले फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म बनी, फिर इसके बाद उसमें इवोल्यूशन हुआ, अब उससे फिर डाइवर्सिटी बनती चली गई। जो हम आज डाइवर्सिटी देखते हैं वो एकदम से थोड़ा ना बन गई, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो गई तो बनी है। ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी है जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। सो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। Conventional religious literature tells us about the theory of spatial creation. This theory has 3 connotations. देखिए, कुछ जो रिलीजियस लिटरेचर है हमारा उसमें दिया हुआ है कि स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी अलग ही है, मतलब स्पेशल क्रिएशन हुआ है, स्पेशल तरीके से हुआ है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे ही थे, ऐसे ही जैसे आज हैं वैसे ही थे पहले भी, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे, जो भी हम आज देख रहे हैं उसको भगवान ने बनाया है और ऐसे ही थे, स्टार्टिंग से ऐसे ही थे। ये माना गया कुछ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में, जो कि रिलीजियस लिटरेचर से लिया गया है, ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर में जिसके बारे में बताया है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट है कि जो डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग वैरायटी के जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं उसी को तो डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि मतलब वो सब कुछ जो है वो भगवान ने जैसा बनाया था पहले वो वैसा ही अब है और फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगा। थर्ड पॉइंट है, अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, कि अर्थ जो है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है, बस बिलियन विलियन ईयर्स का कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सो स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के जितने भी ये आइडियाज़ हैं उनको 19th सेंचुरी में चैलेंज किया गया। अब देखते हैं कौन किसने चैलेंज किया। तो एक बार पहले हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फिर से। देखिए, फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म है कैप्सूल, वो 3 बिलियन ईयर्स बैक बन चुकी थी आरएनए प्रोटीन पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में। इसके बाद जो सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी, मतलब एक सिंगल सेल, वो 2000 मिलियन ईयर्स एगो बनी थी।
और वो कहाँ पर बनी थी? वाटर एनवायरनमेंट में बनी थी। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन हुआ है वो वाटर में ही हुआ है। ओरिजिन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स वाटर एनवायरनमेंट। नाउ सबसे पहले हमने एबायोजेनेसिस की थ्योरी के बारे में पढ़ा, फिर बायोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि इसमें एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन होने के बाद फिर बायोडाइवर्सिटी बन गई। ठीक, सो फर्स्ट फॉर्म देखिए, ये जो मतलब स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी, इसके बारे में जिन्होंने मतलब इसको चैलेंज किया था वो कौन थे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ माई वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू नो who challenged this theory you can mention it in comment section. Okay, thank you.